और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर दिल्ली समयपुर बादली हत्याकांड से जुड़ी सामने आ रही है, जहां पति पर पत्नी और 3 बच्चों की हत्या का आरोप है। आरोपी पति की तलाश में पुलिस इस वक्त छापेमारी कर रही है। वारदात के बाद से आरोपी पति लगातार फरार है और पुलिस इस तक पहुंचने के लिए तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। तो ये पूरा मामला राजधानी दिल्ली का है, जहां समयपुर बादली इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक महिला और उसके 3 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड का आरोपी महिला के पति पर, यानी कि आरोप जो लगा है वो महिला के पति पर लगा है, जो वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी तक पहुंचने के लिए टीम का गठन किया गया है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब साबित हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पति ही अपनी पत्नी और 3 बच्चों का कातिल निकला है। समयपुर बादली की ये खबर, जहां एक साथ जब पत्नी और 3 बच्चों की मौत को लेकर जानकारी इलाके में फैली, इसके बाद दहशत का माहौल वहां पर देखने को मिला, हड़कंप की स्थिति वहां पर देखने को मिली। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है कि आखिर पति के द्वारा ये कदम क्यों उठाया गया, इसके पीछे की वजह क्या रही, क्योंकि बहुत ही बेरहमी से पति और 3 बच्चों को पत्नी और 3 बच्चों को मौत की घाट पति के द्वारा उतारा गया है। हालांकि किस वजह से ये कदम उठाया गया, क्या कोई पारिवारिक क्लेश था या फिर कोई और वजह, इसे लेकर पुलिस अभी पूछताछ भी पड़ोसियों से कर रही है। लगातार छानबीन जो है होती हुई नजर आ रही है, लेकिन समयपुर बादली से जो ये हत्याकांड की खबर सामने आई, इसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है, क्योंकि पति जिसने पहले अपनी पत्नी को मारा, इसके बाद 3 बच्चों को भी मौत के घाट उसने उतार दिया और इसके बाद इस पूरे मामले के बाद, यानी इस वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोपी पति है वो मौके से फरार भी हो गया है। हालांकि ये आरोपी अभी कहां है, कहां पर छिपा हुआ है, पुलिस अभी इस तक पहुंचने के लिए लगातार जांच पड़ताल कर रही है, छापेमारी करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई, जहां समयपुर बादली में ये जो हत्याकांड हुआ, जिसमें पत्नी और 3 बच्चों को मार डाला गया, पति कातिल निकला और एक पिता जिसने 3 बच्चों को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा है। अब इसकी वजह क्या रही है? क्या किसी तरीके से मानसिक संतुलन खराब था पति का, या फिर कोई और वजह रही है, या फिर किसी तरीके से पारिवारिक कलह, कोई विवाद लंबे समय से चल रहा था जिस वजह से पति के द्वारा ये कदम उठाया गया है। हालांकि जब जांच पूरी होगी, इसके बाद पुलिस इसे लेकर स्टेटमेंट जारी करेगी। जावेद हुसैन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, अब तक क्या इस पूरे मामले को लेकर एक्शन हुआ है और क्या अब तक कोई आरोपी के बारे में जानकारी मिल रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की जो टीम है, कई टीमें बनाई गई हैं उन जुनू के लिए, जो कि अभी एब्सकॉन चल रहा बताया जा रहा है कि, और दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और जिस तरीके से समयपुर बादली में कल दिल्ली पुलिस को 8 बजे एक कॉल मिली थी बुधवार के दिन, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी, और पुलिस को भी लग रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई पारिवारिक विवाद है या कुछ और वजह है, क्योंकि जिस तरीके से 3 जो मासूम बच्चे हो, जिसमें से 5, 4 और 3 साल उम्र है तीनों बच्चियों की, और पत्नी जिस तरह से पत्नी अंजलि की मौत हुई है, उनको मारा गया है, उससे साफ जाहिर है कि इसके पीछे कोई ऐसी वजह होगी, क्योंकि वो एक आजादपुर में सब्जियों का वो एक दुकान लगाता है और अचानक से इस तरह की बड़ी घटना, इसके पीछे दिल्ली पुलिस को लगता है कि कोई मोटिव है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। पोस्टमार्टम के लिए कल ही बॉडी भेज दी गई थी, और ये लोग पीछे से बिहार के रहने वाले बताएंगे, बिहार के पटना के रहने वाले हैं, और कुछ आसपास के लोग जो है इस वारदात के बाद हैरत में हैं, और सभी ये सोच रहे हैं कि कल तक जो मासूम बच्चियां बाहर खेलती थी, आज इनकी हत्या हो गई है। लेकिन जावेद, ये आरोपी आखिर फरार कहां हो गया है? पुलिस इस तक पहुंच नहीं पा रही है, क्या बता रही है पुलिस? कितना समय लगेगा आरोपी तक पहुंचने में? देखिए, आमतौर पर इस तरीके के जो लोग होते हैं, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होते, क्योंकि इनसे पहली बार अगर इस तरह की घटना हुई है तो कहीं ना कहीं ये आसपास या किसी रिलेटिव या तो फिर ये बिहार की तरफ निकल गया होगा, या फिर किसी जानकार के पास होगा, जिसको लेकर पुलिस इसके सारे एसेट्स की जांच कर रही है। कौन कौन इसके करीबी हैं, कौन कौन इसके लोग हैं जो जहाँ पे ये छुप सकता है, या दिल्ली पुलिस तमाम धर्मशाला और तमाम आसपास के जो छोटे होटल्स हैं उनकी तलाश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को ये 8 बजे कॉल मिली थी, ये सुबह की ये घटना बताई जा रही है कि इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा।
फिलहाल पुलिस का यही कहना है लेकिन कि जावेद, अब तक जो जांच हुई है उसमें पुलिस क्या बता रही है, या फिर जो पड़ोसियों से पूछताछ अगर हुई है तो वो क्या बता रहे हैं? क्या परिवार में किसी तरीके से कोई विवाद चल रहा था, पति पत्नी में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? क्या वजह अब तक सामने आई है? जी, फिलहाल पुलिस को यही पता चला कि कोई ना कोई पारिवारिक विवाद था जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई, ये पूरी वारदात हुई है। और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जब जो पति है वो उसके पकड़े जाने के बाद ही बाकी जो चीजें हैं वो साफ हो पाएगी कि एक्चुअल इस पूरी वारदात के पीछे का मोटिव क्या है, क्या कोई पारिवारिक विवाद था या फिर कुछ और वजह है, क्योंकि पुलिस हर एक एंगल को लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और क्या पति को लेकर कोई जानकारी, जो आरोपी पति है जो इस वक्त फरार चल रहा है जावेद, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? क्या इसका मानसिक संतुलन ठीक था या फिर किसी भी तरीके से ये दबाव में था, डिप्रेशन में था? क्या कोई जानकारी से लेकर? अब देखिए, पुलिस यही बता रही कि जो आसपास लोगों से पता चला कि वो आजादपुर में अपनी दुकान लगाता था, अपने परिवार के साथ वो यहाँ पे उसने किराए पे मकान लिया था जहाँ पे वो रह रहा था। और जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, वैसे सब हर कोई हैरान है कि आखिर इस तरीके से जो मंजूर उसने वो ये कदम कैसे उठाया। फिलहाल ठीक है। पुलिस जो है अब मुजरिम को लेकर, उसके फोन को लेकर हर जगह तलाश कर रही है और टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। ठीक है जावेद, यानी कि इंतजार करना होगा जब आरोपी पति गिरफ्त में आता है पुलिस के, इसके बाद जब पूछताछ होती है तो क्या खुलासे करता है। बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं।